अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से एक ही मुतालबे को दोहरा रहा है। और वो मुतालबा है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जो मुबैना धांधली हुई है उन इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए, उसके ऊपर तहकीकात की जाए और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर से वो तहकीकात की जाए। और ये मुसलसल 2 हफ्ते हो गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए थे। अब आज 23 फरवरी है। कल भी अमरीकी जो महकमा खारजा के तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया, इस मुतालबे को दोहराया। आखिर क्या वजह है कि अमरीका की इंतजामिया के जो अहदेदार हैं वो बार बार इस मुतालबे को दोहरा रहे हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और चीन की तरफ से किस किस्म का रद्दअमल आया, चीन ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से क्या पोजीशन इख्तियार की है। दोनों बड़ी आलमी ताकतें जो हैं ये पाकिस्तान के इंतखाबात को लेकर जो पोजीशन हैं ये किस बात की गमाजी करती है, ये किस बात की अक्कासी करती है, इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, घंटी जो है टल्ली जरूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कई दिहाइयों पर मुहित एक काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान इस खिते में अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी होता था, दोस्त होता था। पाकिस्तान सेनेटो का मेंबर भी रहा। पाकिस्तान ने नेटो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो 9/11 के बाद, उससे पहले अफगान जहाद के दौरान भी अमेरिका का करीबी इत्तेहादी था। दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको लड़ा। उसके बाद पाकिस्तान जब 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान आया तो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर अमेरिका ने सबसे जो है वो करीबी मतलब नॉन नेटो अलाई जो है वो करार दिया और बड़े करीबी ताल्लुकात जो है वो थे जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में हुक्मरान थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से जब अमेरिका ने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू किया अफगानिस्तान में, तो वहाँ से फिर सर्दमोहरी आई। उससे पहले भी इल्ज़ाम लगते थे कि पाकिस्तान जो है वो दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए है, एक तरफ तालिबान की हिमायत करता है, दूसरी तरफ अमेरिका का भी इत्तेहादी है। इस हवाले से भी डू मोर का मुतालबा आपको याद होगा कि हर दूसरे दिन हम सुनते थे डू मोर अमरीकी अहदेदारों की तरफ से उस दौरान। तो एक पाकिस्तान की और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसकी एक पूरी तवील तारीख है, वो हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ थोड़ा सा जिक्र इसलिए किया इस बात का ताकि नाजरीन जो है वो उनके जहन में दोबारा से वो सारी बातें आ जाएं कि पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात थे। लेकिन गुज़श्ता 40 सालों से पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके कुर्बत की जो नौयत है, उसके अच्छे होने की जो नौयत है, उसके अंदर जो कह लें गर्म जोशी है, उसकी जो नौयत है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। जब अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तो अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ जाता है, पाकिस्तान की दिल खोल के मदद करता है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ सोर्सेस से डॉलर्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। जब अमेरिका की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसके मफादात बदल जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए डॉलर का हसूल जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब ये जो अमेरिका इस वक्त जो गुज़श्ता 3-4-5 साल से जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो सर्दमोहरी का शिकार है, उसके अंदर एक ठहराव है, उसके अंदर पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही। अब अमेरिका ने इंडिया को अपना करीबी इत्तेहादी बना लिया इस खित्ते में और अमेरिका के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। वो इंडिया को प्रेफर करता है और उसकी तरजीहात में उसके मफादात में ये शामिल है कि इंडिया को मजबूत किया जाए, इंडिया के साथ ताल्लुकात को फौजी और इक़्तिसादी तौर पर जो है वो मजबूत किया जाए। और पाकिस्तान को इस हवाले से अमेरिका मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। तो इस दौरान अमेरिका ने कई दफ़ा पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई, फौजी भी थी, इक़्तिसादी भी थी, जिसके बाद फिर पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से दूर हटना पड़ा दिफाई मामलात में और चीन के साथ कुर्बत इख्तियार करना पड़ी। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर टैंक बनाए, जहाज बनाने शुरू किए और बहुत सारा जो काम है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के ऊपर फौजी लिहाज से अपना इन्हिसार कम से कम कर दिया और चीन के ऊपर अपना इन्हिसार जो है वो उसको बढ़ा दिया और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पहले ही बहुत करीबी थे उसके अंदर और वसअत आई। चीन जो है वो जब भी पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उन चंद दोस्त ममालिक में से एक है जो पाकिस्तान को बेल आउट करता है, पाकिस्तान को पैसे देता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चीन की तरफ से सामने आ रही है। और सी पैक जो है, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2014-15 के दौरान, जब सी पैक शुरू हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर आए और मजीद अरबों डॉलर जो है
वो आने की तवक्को थी, लेकिन फिर इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो फिर ये सी पैक का जो मामला थे उसमें जो है वो पेशरफ उस तेजी के साथ नहीं हुई, सुस्त रवि का शिकार हुई और फिर प्रोजेक्ट जो है सुस्त रवि का शिकार हुए, कहीं जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गए। तो सी पैक एक तरह से रुक गया था पूरा अमल जो है। तो अमेरिका जो है वो सी पैक से खुश नहीं है। मसला अगर देखा जाए तो अमेरिका को पाकिस्तान से जो दो बड़ी शिकायतें हैं उनमें से एक तो ये है कि सी पैक जो है वो कनेक्टिविटी है। चीन को एक मुतबादल राहदारी मिल गई है, ग्वादर के गर्म पानियों तक उसकी रसाई हुई और अब पहले रोड के जरिए अब चीन कोशिश कर रहा है कि रेल लिंक भी जो है वो डेवलप हो ग्वादर से चीन तक। और उसके साथ साथ अब अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है एक निस्बतन अमन और स्टेबिलिटी आई है किसी हद तक, तो उसके नतीजे में अब चीन और पाकिस्तान मिलके जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन जो है वो ईरान के साथ, चीन जो है सेंट्रल एशिया तक, पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो नए जो तजारती राहदारियां हैं, गुजरगाहें हैं वो खोल रहा है, खुश्की के रास्ते भी, समंदर के रास्ते भी। तो ये एक, और दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका और चीन की जो मुखासमत है, जो कशमकश है दुनिया के ऊपर गलबे की, दुनिया के अंदर अपने असर रसूख में इजाफे की, दुनिया में जो है अपने मालियाती तौर पे आगे बढ़ने की, तो वो अब उसके अंदर तेजी आती जा रही है। वो तजारती महाज पे भी तेजी आ रही है, वो मालियाती महाज पे भी, वो सफारती महाज पे भी। अभी जो फौजी महाज है वो इतना गर्म नहीं है, लेकिन बाकी के महाज अब गर्म से गर्म तर होते जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें अमेरिका ने इंडिया को अपना अलाई बनाया है और पाकिस्तान चीन के ज्यादा करीब है और पाकिस्तान चीन की ज्यादा कुर्बत में जा रहा है। तो अमेरिकी जो मुतालबा है ये इलेक्शन में धांधली का, दरअसल अमेरिका को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में आमरीतों को सबसे ज्यादा अमेरिका ने सपोर्ट किया हमेशा, और आमरीतों को दिल खोल के हमेशा पाकिस्तान ने, फौजी आमरीतों को अमेरिका ने हमेशा जो है वो पैसे दिए, इमदाद दी, उनको जो है वो कर्जे दिए और उनके ऊपर जो है नवाज़शात की बरसात की खुल के। लेकिन जैसे जमहूरी हुकूमत आती है तो अमेरिका की नवाज़शात जो है वो कम हो जाती है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात में सर्द मोरी आ जाती है। अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये एक नारा है, सियासी नारा है, सफारती नारा है जिसको अमेरिका यूज करता है, जिसमें इंसानी हुकूक, जिसमें बाकी। मैं आपको मसलन एक मिसाल देता हूँ। इंडिया में किसानों का एहतजाज हो रहा है और इंडिया ने हरियाणा में, दिल्ली में और कई इर्द गिर्द की रियासतों में इंटरनेट बंद किया हुआ है कई दिनों से। अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने नहीं आया कि यह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, फौरी तौर पर इंडिया में इंटरनेट खोला जाए। जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई मामला होता है तो अमेरिका की तरफ से फौरन उसकी मजम्मत होती है और मुतालबा होता है कि इजहार राय की जो आज़ादी है उसके ऊपर कतगन ना लगाई जाए। कोई भी जमहूरियत का हामी जो है वो इस तरह के इकदाम की हिमायत नहीं करता। लेकिन अमेरिका का दोहरा म्यार है, इंडिया के हवाले से एक और म्यार है, पाकिस्तान के हवाले से एक और तरह का म्यार है। तो ये जो म्यार है इसकी वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का जो ब्लॉक है उसके अंदर जाए, और ये जो सर्द जंग है अमेरिका की और चीन की, इसके अंदर अमेरिका जो है वो चीन का इत्तेहादी बने। उसके लिए पाकिस्तान की हुक्मरान इशराफिया तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इंडिया का जूनियर पार्टनर बनना पड़ेगा अगर पाकिस्तान अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब जाता है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपने ताल्लुकात का एक तवाज़ुन कायम करे, चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे। लेकिन अब लगता यह है कि अमेरिका की तरफ से दबाव में इजाफा हो रहा है और वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका को यह पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के पास जाना है, पाकिस्तान को IMF की जरूरत है और अमेरिका का सबसे ज्यादा IMF में जो है वो रसूख है। तो ये सारे वो मामला हैं जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा है। अमेरिका को ना जमहूरियत से कोई दिलचस्पी है, ना इंसानी हुकूक से कोई दिलचस्पी। अगर होती तो पाकिस्तान की तारीख में जो 4 फौजी आमरीतें आई हैं उनकी अमेरिका हमायत नहीं करता और अमेरिका की तरफ से उन पर नवाज़शात नहीं होती जो हुई हैं। तो ये मसला नहीं है, असल तकलीफ है कि पाकिस्तान चीन के करीब क्यों जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात है उसके अंदर जो बहुत ज्यादा गर्मजोशी और उसके अंदर जो कुर्बत है वो अमेरिका के लिए मसला है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में रहे, इंडिया का जूनियर पार्टनर बने और जो अमेरिका के मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, जैसे पाकिस्तान करता रहा है कई दहाइयों तक। अमेरिकी मफादात का पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ किया है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात जुड़े हुए थे, अब इस वक्त जुड़े हुए नहीं है। इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे हैं। तो जब 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे हैं तो फिर मफादात इकट्ठे नहीं हो सकते, यकसा नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। और इसीलिए दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चीन ने खुशामदीद कहा है, चीन ने तारीफ की है, चीन ने कहा है, मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को
कि उसने इतने बड़े इंतखाबात करवाए और बहुत अच्छे इंतखाबात करवाए। तो दोनों का जो मौक़िफ़, और फिर चीन के सफीर ने मुलाकात की जो नामजद वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे, और कहा कि हम हर तरह का ताउन आपके साथ करेंगे। उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी। तो लगता यह है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की जो हुकूमत है, ये सी पैक के प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करेगी और जो चीन की जो सरमायाकारी है उसका रास्ता भी हमवार करेगी। और ये चीन के साथ करीबी ताल्लुकात जो है, जिसके अंदर सर्दमोरी आई थी इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, उसको बेहतर करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया यह है कि वो पाकिस्तान को उस तरह का इज्जत या मकाम या वकार देने के लिए तैयार ही नहीं है। मसलन बाइडन जब से आए हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान के किसी सदर या वजीर आजम को फोन किया है, ना पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया है। पाकिस्तान का कोई आला अहदेदार अभी तक अमरीकी सदर से या नायब सदर से नहीं मिल सका है। तो ये वो रवैया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान इशराफिया ये सोचने पर मजबूर है कि अमरीका उसी तरफ किस किस्म का रवैया रखता है, और पाकिस्तान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने रास्ते जो हैं वो खुले रखने की ज़रूरत है। इसी के तहत रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, उसको भी वुसअत देने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।